अशोक सुंदरी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। और क्यों प्रकट किया कि उनको अपना एकांत दूर करना था। हम कहते हैं ना कि गरबे की शुरुआत हम मानते हैं कि गुजरात से हुई। कहाँ से हुई? माता जी गरबा खेलती है, लेकिन सबसे पहला गरबा माँ पार्वती ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के साथ खेला था, कैलाश पर्वत पर। किसके साथ? अशोक सुंदरी के साथ। और जो जलाधारी में जो बीच में लाइन बनी रहती है वो किसका स्थान है? वो शंकर जी की पुत्री है अशोक सुंदरी। कौन है? अशोक सुंदरी। एक पुत्री तो हो गई, 7 बेटे भी मैंने आपको बता दिए, 5 पुत्री और बची है ना, 13 बच्चे हैं उनके। तो अशोक सुंदरी के साथ मां पार्वती ने गरबा खेला था उनके एकांत को दूर करने के लिए। और महाराज आप कोई सा डिस्को भांगड़ा सब अकेले कर सकते हैं, लेकिन गरबा खेलने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और अशोक सुंदरी की जो वो जगह है, जो स्थान है जलाधारी में, वहां पर माताएं अगर चंदन की टिकी शुक्रवार के दिन जाकर लगाती हैं तो उन्हें जो पेट की पीड़ा होती है उसमें उनको आराम मिलता है। और शिव महापुराण में यह भी वर्णन आता है कि अगर शुक्रवार के दिन, किसके दिन? शुक्रवार के दिन आपकी थाली में 5 चावल के दाने जो खंडित ना हो वो लेकर भोलेनाथ के ऊपर पहले आपको लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का ध्यान करना है, फिर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए 5 बार। तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। काई की वृद्धि होती है? लक्ष्मी की। और जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ये कार्य करते हैं तो शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में वर्णन है कि उनकी बुद्धि बृहस्पति के समान तेज हो जाती है। किसके समान? बृहस्पति के समान। जिसकी बुद्धि नहीं चलती है उनकी बुद्धि भी तेज हो जाती है। तो यहाँ पर माँ पार्वती ने अपनी पुत्री को उत्पन्न किया और उनके साथ सुंदर गरबा खेला, क्योंकि उनको एकांत, अपना जो एकांत था उसको दूर करना था कि भोलेनाथ कहीं चले जाए तो मैं उससे बात कर सकूं। और आनंद में भगवान विराजमान हुए। अब एक दिन माँ पार्वती भोलेनाथ जी से कहती है कि प्रभु मुझे आपके साथ चोरस खेलना है। क्या खेलना है? चोरस, शतरंज का खेल। पार्वती जी कहती कि मुझे चोरस खेलना है। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या लगाने को? क्या लगाओगे चोरस में? तब कि चोरस में क्या लगाओगे? देखिए आप बातें करते हो ना तो मेरा ध्यान आपके ऊपर ही जाता है। तो शांति से कथा सुने, आज और कल की है, शांति बनाकर सुने उसको ध्यान से। माँ पार्वती ने कहा कि मुझे आपके साथ चोरस खेलना है। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुम क्या लगाओगी? तो बोले मेरे पास तो बहुत सारे गहने आभूषण में लगा दूंगी, पर आपका विचार करो, आप क्या लगाओगे? तो भोलेनाथ ने कहा कि अरे ऐसी बात क्यों करते हो, ये डमरू है ये लगा दूंगा, बिच्छू है ये लगा दूंगा, सांप लगा दूंगा, त्रिशूल लगा दूंगा, ये रुद्राक्ष की माला लगा दूंगा। तो पार्वती जी ने बोला अरे बाप रे, भी काम की नहीं, तो मेरे तो कोई काम की नहीं है, जीतू के हारूं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है खेलते हैं। बोले भी लगेगा, जो भी तुम लगाओगे मैं वापस नहीं दूंगी। भोलेनाथ से कहा, तो भोलेनाथ ने कहा हाँ मत देना। तब पार्वती जी और भोलेनाथ चोरस खेलते हैं। चोरस खेलते हैं तो महाराज पार्वती जी एक एक करके सब जीत जाती है। डमरू जीत जाती है, त्रिशूल जीत जाती है, सांप जीत जाती है, रुद्राक्ष की माला जीत जाती है। अब महाराज खाली, लेकिन वो कहीं दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते। ऐसे तो कहीं नहीं दिखते। हम कितनी जगह घूमने जाते हैं, कहीं नहीं दिखते। लेकिन जब वो मेला गिरता है तो हजारों की संख्या में वहां उपस्थित रहते हैं। तो बोले ये नागा साधु आए कहां से
ये तो शिव महापुराण उसका प्रमाण भी आपको देती है कि जब भगवान पार्वती जी सब जीत गई थी तो भगवान भोलेनाथ नग्न हो गए, तो नग्न होकर नीलकंठ पर चढ़ गए थे और वहां उन्होंने तपस्या की थी। उसी रूप को हमारे साधु संतों ने अपनाया था और वही रूप लेकर वो सिंहस्थ में आते हैं नागा साधु बनकर। अब भगवान नीलकंठ पर जाकर बैठ गए, तपस्या करने लगे, तो कार्तिक जी आए। उन्होंने कहा कि अरे माँ पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, देख उनके कपड़े तो यही धरे हैं, जने कहाँ जाके बैठे। तो बोले मैं अभी देख कर आता हूँ। तो कार्तिक जी ढूंढते ढूंढते कहाँ चले जाते हैं? नीलकंठ पर चले जाते हैं। वहां ढूंढते हैं, देखते हैं कि भगवान इस अवस्था में बैठे हैं। तो वो कहते हैं अरे पिताजी आप इस अवस्था में क्यों बैठे हो? बोले बेटा तेरी माँ ने सब कुछ छीन लिया, तेरी माँ एक एक करके सारा सामान जीत गई, अब उससे कैसे मांगू, क्योंकि मैंने बोला था कि जो जीत जाएगा वो तुम्हारा है। तो कार्तिक बस पिताजी इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात। बोले मैं अभी लेकर आता हूँ, आप मुझसे कहो। तब पार्वती जी के पास कार्तिक जी जाते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे आपके साथ चोरस खेलना है। तो पार्वती जी कहती है कि बेटा तुम्हें चोरस खेलना है तो बच्चों के साथ खेलो, अपनी माँ के साथ क्या चोरस खेलना? कि नहीं मुझे आपके साथ ही खेलना है। जिद करने लगे। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है खेलो। बोले कि आप दांव पर क्या लगाओगी? तो बोले जो तुम बोलो। तो बोले कि पिताजी की सारी वस्तुएं लगा दोगी? तो बोले हाँ लगा दूंगी। अब सही बात बताओ, अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ गेम खेलती है तो खुद जीतती है कि अपने बच्चे को जिताती है? बच्चे को जिताती है ताकि वो खुश हो जाए। तो पार्वती जी भी कार्तिक के साथ चोरस खेल रही और सारी चीजें एक एक करके कार्तिक जी जीत जाते हैं। पार्वती जी उन्हें जिता देती है। अब पार्वती जी कहती कि बड़ी मुश्किल से जीता था, सब कार्तिक ले गया, उदास होकर बैठ जाती है। इधर कार्तिक जी भगवान शंकर के पास जाते कि लीजिए पिताजी मैं सारा सामान ले आया, और उन्होंने फिर से अपने वस्त्र पहन लिए, फिर से माला धारण कर ली। लेकिन जब गणेश जी माँ पार्वती जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि माँ तुम उदास कराता हूँ। तो यहाँ पर गणेश जी भोलेनाथ के पास पहुंच गए कि पिताजी मुझे आपके साथ चोरस खेलना है। तो भोलेनाथ सब समझ गए कि बड़ा बेटा पिता का लाडला है तो छोटा माँ का लाडला है, ये माँ की सिफारिश लेके आया है। बोले ठीक है। अब गणेश जी चोरस खेलते हैं तो वो सब जीत कर आ जाते हैं। अब पिता भी चाहता है कि मेरा बेटा जीते, उनकी खुशी के लिए वो भी गणेश जी को जिता देते हैं। फिर भोलेनाथ नग्न हो गए। फिर कार्तिक जी आए, बोले पिताजी आपने फिर ऐसा वेश धारण कर लिया? बोले तेरा छोटा भाई वो गणेश फिर ले गया। बोले उसको समझा जाकर। तब कार्तिक जी कहते हैं कि अब आप ही माता के साथ चोरस खेलना और उसमें पासा भगवान विष्णु बनेंगे। मैं उनको बुलाता हूँ कि भगवान विष्णु आप आइए और क्या बनिए? पासा बनिए। और किसको कहा कि रावण को बुलाया कि ये सबसे ज्ञानी है, इसको निर्णायक बनाओ, ये निर्णय लेगा कि कौन जीता और कौन हारा। अब भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों चोरस खेल रहे हैं। पासा कौन सा है? विष्णु भगवान पासा बन गए हैं। जैसे भोलेनाथ डाले तो उल्टे हो जाए। भोलेनाथ की सारी जीत होती जा रही है और पार्वती जी हारती जा रही है। सारी चीजें भोलेनाथ जीत गए। पार्वती खेलते खेलते रोने लग गई। तो गणेश जी ने पूछा माँ रो क्यों रही हो? बोले बेटा कभी नहीं हारी, पहली बार हार रही हूँ तो रोना आ रहा है कि मैं पत्नी होके अपने पति से पहली बार हार रही हूँ। ये पत्नियां इतनी जल्दी हार नहीं मानती अपने पति से। बोले पहली बार हार रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। बोले माँ तू दुखी मत हो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि ये पासा ऐसे बार बार पलट क्यों जाता है। तो उन्होंने अपने सवारी मूसक को बुलाया, कह रहे मूसक चूहा इधर आ और जाकर पता लगा जरा ये पासा ऐसे बार बार पलट क्यों रहा है। तो चूहा जाता है, पता लगाता है।
भगवान गणेश जी को कहता है ये कोई पासा वासा नहीं है, भगवान विष्णु पासा बने हुए हैं, ये बार बार भोलेनाथ के पक्ष में निर्णय कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि अब पासा जैसे ही भोलेनाथ नीचे डाले तो तू काट लेना, कुतर देना जल्दी से। जैसे ही पासा नीचे आया तो चूहे ने मुंह लगा दिया, तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, कह रहे ये क्या हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ही विष्णु भगवान प्रकट हुए तो पार्वती जी को क्रोध आ गया कि भगवान विष्णु आपने इन्हें जिताया है, आपने मेरे साथ छल किया, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पृथ्वी पर जाकर चले जाओगे। क्या जाओगे? और जो ये रावण निर्णायक बन के बैठा है इसे तुम ही मारोगे, ऐसा श्राप दिया। और कार्तिकेय को कहा कि कार्तिक तू बड़ों की लड़ाई में बोला है, तूने माँ बाप की लड़ाई में बीच में छल किया है, माता पिता की लड़ाई के बीच में आया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू हमेशा छोटा ही बना रहेगा। ऐसा श्राप माँ पार्वती ने दे दिया। तो कभी भी यहाँ इतने सारे बच्चे आज बैठे अपने माता पिता की लड़ाई में, कभी मत बोलना भले लड़े तो लड़ने दो, कुछ भी करें, आज लड़ रहे कल बोल लेंगे। कभी भी अपने माता पिता के बीच में, उनकी लड़ाई के बीच में जब बड़े बात करें तो उनकी लड़ाई के बीच में बिल्कुल मत बोलना, वहां से दूर हट जाना। ना किसी की बुराई हमको सुननी है, ना किसी की बुराई हमें करनी है। और जहां अपने माता पिता की, अपने गुरु की और भगवान शंकर की बुराई, अगर आप उसको ये शिव महापुराण कथा कहती है। बोलिए शंकर भगवान की।